भिक्षा मांगा है, जंगल में गिर गया। चारों तरफ आंधी तूफान, अरे जाए तो जाए कहां। जोरों से बारिश भी हो रहा है। अब एक उच्च स्थान पे एक वृक्ष था। वो सोचा क्या कि हम इसी जगह पे बैठेंगे और बैठ करके कुछ पल समय व्यतीत करेंगे, जैसे बारिश थमेगा हम निकल जाएंगे। भक्ति की पहचान देखिए। कुछ समय इंतजार किया, बारिश कभी नहीं खुला। कुछ समय और व्यतीत कर किया, बारिश तभी नहीं खुला और जोरों से तूफान चलने लगा। करे तो करे क्या, पूरा जल, पूरा वो जंगल जल से क्या हुआ, भर गया था। अब कैसे चले, कैसे जाए। अब उसके मन में ख्याल आया क्या, अब कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस हम भगवान जी का नाम जप करेंगे। भगवान की जब भक्ति करते हैं ना तो बहुत से परीक्षा देना पड़ता है, बहुत से बंधन आते हैं, बहुत से कष्ट आता है। और जो बंधन को पार कर लेगा ना, वो समझिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी उन पे हमेशा आशीर्वाद बनाए रखेंगे। कष्ट, परीक्षा, भक्त और भगवान की हमेशा परीक्षा होता है। आज नहीं, आज से होता है। अब वही समय इस समय आया था। वो भक्त बैठा था, करे तो करे क्या, भगवान जी का नाम जप करने लगा। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का नाम जप करने लगा। इतना नाम जप किया कि ध्यान करते करते ये उसको समय पता नहीं चला कि कब क्या हुआ। बारिश थमा, कब आंधी तूफान थमा, इसका कोई पता नहीं था उसको। जब उसका ध्यान टूटा तो देखा तो क्या, ये बारिश भी थमा है और जो जोरों से तूफान था वो भी थमा है। और किसी तरह से लेकर के जो उनको मिला था, पोटली मिली थी, वो घर पे धीरे 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 जाते जाते समय लगा। लेकिन घर पे गए, उनकी पत्नी बोली क्या, हे स्वामी आप कहाँ पे थे, हम बहुत चिंतित हो गए थे। आज के समय में भी, आज समय है ना जो आपको मिनट मिनट का खबर मिलता है, लेकिन वो समय क्या था, खबर नहीं था। अब जा करके जब घर पे पहुंचे तो इनकी पत्नी बहुत दुखी थी और जाकर के बोली, इनकी चरण बैठी, हे स्वामी आप इतने देर कहाँ थे। उन्होंने बोले कि क्या आपको पता नहीं, बहुत जोरों से बारिश हुआ, इतने जोरों से तूफान चला कि हम उसी तूफान में क्या हुए, गिर गए थे। उनकी पत्नी बोली, अरे स्वामी यहाँ पे तो कुछ नहीं है। थोड़ा चंबा हुआ हो करके अब जो मिला था, बोले क्या इसको क्या करें, आप जो भी है रूखा सूखा बनाइए। अब उन्होंने क्या हुए किसी तरह करके बनाए। बनाने के बाद लेकिन एक गुण था उनकी पत्नी के पास, जो भी अन्य बनता था वो भगवान जी के नाम से थोड़ा सा भगवान को अर्पित कर देती थी। समय आया, संतान नहीं थे, ये भी बोलते थे क्या इसी सब कुछ से भले दुख था तो क्या है, लेकिन संतान नहीं है। संतान की कामना हो रही थी, क्या हे प्रभु कब ऐसा समय आवे कि संतान की क्या हो प्राप्ति हो। बरसों बीत गए थे, सोते हुए दोनों जन रूखा सूखा ग्रहण किए। कुछ पल उनको आग लग गई। आग लगने के बाद आभास हुआ क्या कि एक नन्हा सब जो बालक है उनके स्वप्न में आए और बोले क्या कि हम आपके घर पे आएंगे, हम आपके घर पे आएंगे।
ऐसे ही स्वप्न में आकर के इनकी जो पत्नी थी, क्या हुई, अकस्मात इनकी नींद टूटी और उठ करके बैठी और बोली, क्या स्वामी स्वामी उठिए, देखिए क्या भोर हो गया। स्वप्न की बातें भूली नहीं, बार बार उनको याद आ रहा था, बार बार उनको याद आ रहा था। उसके बाद 2-3 दिन जो बिता के बातें अपने पति परमेश्वर से बोली, क्या है स्वामी, मैंने ऐसे ऐसे स्वप्न देखे हैं। उन्होंने बोला कि हो सकता है सपने आते जाते हैं, सपने में सब कुछ होता है। इन्होंने तो ऐसी बातें समझा दिए, लेकिन फिर भी उनकी पत्नी को तसल्ली नहीं हुआ, संतुष्टि नहीं हुई। और फिर उन्होंने भगवान जी का वही पैर याद आया जो उन्होंने सपने में देखा था। वो भक्त जो था अब चला गया अगले दिन भिक्षा लेने। रास्ते में भिक्षा तो मिला, लौट रहे थे, रास्ते में क्या हुआ, एक बड़े बुजुर्ग की आसन के रूप में एक दूर पे बैठे एक संत की भांति वो बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने जाकर के प्रणाम किए और बोले, क्या आप कौन हैं? उन्होंने बोला कि मैं संत हूं। उन्होंने संत को प्रणाम किए, चरण स्पर्श किए, उनका जो चरण माथे धूल पे अपने जो है माथे पे लगाए और बोले, क्या आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। वो संत क्या किए, संत उनके पास कुछ प्रसाद था, वो प्रसाद को क्या किए, दिए और बोले, क्या लेके जाइए, इसे रास्ते में मत खाइएगा, घर पे जाने के बाद खूब प्रेम से पति पत्नी बैठकर सेवन कीजिएगा। अभी प्रसाद ले जाकर के जब भोजन करने की बारी आया तो उन्होंने बोला कि हे प्रिय सुनो, ऐसी ऐसी दास्तान है, ऐसी ऐसी बात है। एक संत मिले थे, उन्होंने क्या किए, प्रसाद दिए हैं और बोले, क्या घर पे जाइए और जाने के बाद खूब प्रेम से इसे ग्रहण कीजिएगा। अभी दोनों जन ने प्रसाद क्या किए, ग्रहण किए, भगवान जी के नाम से अर्पित किए, ग्रहण किए। कुछ दिन के बाद महसूस हुआ, क्या पता चला कि उनकी पत्नी क्या हुई, गर्भ को धारण कर ली। प्रभु की कृपा महिमा अपरंपार है। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, अब उन्होंने 9 महीने के बाद एक सुंदर बालक को जन्म दिया। वो संत कोई और नहीं था, वो संत श्री लक्ष्मी नारायण भगवान थे। अब इस तरह से वो भक्त को क्या हुआ, भगवान जी ने जब प्रसाद दिए, प्रसाद जब उनकी पत्नी ने ग्रहण किए तो उनको एक सुंदर से बालक का क्या हुई, गर्भ से जन्म होता है और भगवान के रूप में उनके घर पे ये जन्म लिए। तो भक्त और भगवान की परीक्षा क्या है, चलता रहता है, कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो भक्ति की मार्ग को त्यागेगा ना, उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट है, वो हमेशा दुखी रहेगा। क्योंकि एक स्कूल में पढ़ने वाला जो बालक होता है ना, 100 बच्चे पढ़ते हैं और अध्यापक एक ही है, एक क्लास के एक ही अध्यापक है, 100 विद्यार्थी पढ़ाते हैं, लेकिन सब के सब उसमें क्या होते हैं, बड़े पद को नहीं पाते। जो उनकी बातों को, जो उनके ज्ञान को, जो बताई हुई बातों को अमल करते हैं, वही सच्चे मार्ग को जाते हैं, उन्हीं का जीवन कल्याण होता है।
जो स्कूल में पढ़ता है उसी की परीक्षा होती है, जो नहीं पढ़ता उसकी क्या परीक्षा होगी मेरी माँ। जो भगवान को ध्यान करता है, जो बंदन करता है, जो सुमिरन करता है, जो धूप बत्ती जलाता है, जो कपूर जलाता है, उसी से पूछिए कि दुख और भक्ति में क्या अंतर है। जो कभी धूप बत्ती नहीं जलाया, जो उनके पास जाकर के अपने मन की बातें नहीं कहा, वो क्या जानेगा कि भक्ति क्या है। भक्ति क्या है। सुंदर भगवत भगवान जी का दर्शन, ये प्रथम दिवस है दर्शन को प्राप्त। भगवान जी दर्शन देते हैं और देखिए उस भक्त पति पत्नी को भी जन्म के रूप में दर्शन दिए, उनका जीवन कल्याण हुआ। कल्याण होता है, जीवन कल्याण की ओर बढ़ता चला गया। कल्याण की ओर होता चला गया। अब जो झोपड़ी में जो रहते थे, धीरे 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 उनका विकास होना प्रारंभ हो गया। गोविंद हरे मुरारी नाथ परीक्षा कैसे मार्ग हुआ। इतने जोरों से आंधी तूफान चला, भिक्षा मांगते हैं, आंधी तूफान चलता है, चारों तरफ घिर जाते हैं। घर पे जाने के बाद फिर भी भगवान जी का नाम लेते हैं। प्रसाद मिला, अपने पत्नी को दिए, उसी प्रसाद से उनको क्या हुआ, संतान की प्राप्ति हुई। उन्होंने संतान सुख की प्राप्ति कर ली। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। होल के जाना रे, होल के जाना रे, हरि का नाम तोड़ा तोड़ा।